हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई जर्नी की। और सबसे पहले हमने शुरुआत की है पॉलिटी की। दोस्तों, आज हम सबसे पहले भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में नज़र डालेंगे, और वो भी एक कहानी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि अगर हम अपने माइंड में कहानी बना लेते हैं तो जो अनुसूचियां हैं उनको याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अनुसूचियों को हम किस प्रकार से याद करें और कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए, वो सारी बात हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों, शुरुआत में जब संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूचियां थीं, जो बढ़कर के इस समय 12 हैं। तो सबसे पहली जो अनुसूची है जिसको हम कहते हैं प्रथम अनुसूची, तो उसमें क्या है, उसमें है राज्यों के नाम। उसमें क्या है, राज्यों के नाम। जैसे प्रथम अनुसूची में बोला गया है राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। उसके बाद दूसरे पॉइंट में रखा गया है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। तो दोस्तों, हम इमेजिन कर लेते हैं कि चलो हम एक राज्य का निर्माण कर रहे हैं। उस राज्य को जो हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उन सारी बातों को उसको ध्यान में रखते हुए हम अनुसूचियों को आज याद कर लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची हमें क्या कर रहा है, राज्य का निर्माण। तो शुरुआत में हमें याद रखना है कि प्रथम अनुसूची जो है उसमें हम राज्यों का अपना नाम रखेंगे और साथ में उसकी सीमा का निर्धारण भी करेंगे। उसके बाद दूसरी अनुसूची आती है, राज्य बन गया है, हमने राज्यों के नाम दे दिए हैं, संघ राज्य क्षेत्र का नाम और उनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया है। उसके बाद क्या आएगा, एक अच्छा राज्य बनाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो जब राज्य बनता है तो राज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारे उसमें लोग भी रखने पड़ेंगे। तो उन लोग ऐसे जो भी काम करेंगे वो इस तरीके से तो करेंगे नहीं, उनको कुछ हमें भत्ता पैसा भी देना पड़ेगा। तो दूसरी अनुसूची में हमने परिलब्धियां पर भत्ते, विशेषाधिकार और उनसे संबंधित प्रावधान रखा। यानी इसमें क्या आएगा, दूसरी अनुसूची में भत्ते पर ध्यान रखना है हमें। उसके बाद आते हैं हम तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची, अब राज्य बन गया, राज्यों को नाम दे दिया, उसके बाद भत्ते की बात हो गई। तो जब हमने जो कैंडिडेट रखे उनको भत्ता दिया गया है तो उनसे शपथ भी तो दिलवाएंगे। तो तीसरी अनुसूची में आएगा उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। यानी हमने एक राज्य का निर्माण किया, राज्य का निर्माण के बाद हमने जो हम कैंडिडेट रखेंगे अपने राज्य में उनके लिए भत्ते और विशेषाधिकार का निर्णय ले लिया दूसरी अनुसूची में। जब भत्ते पर बात हो गई तो तीसरी अनुसूची में हम जब उनको पैसा देंगे तो उनसे एक शपथ भी लेंगे जिससे कि वो काम अच्छे से करें। तो तीसरी अनुसूची में रहेगा शपथ, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ। बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या करें, तो चौथी अनुसूची में देखो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है यानी आवंटन है, किस किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में वो होगा। यानी हमने सबसे पहले राज्य बनाया, उसके बाद भत्ते दिए गए, भत्ते के बाद हम उनसे शपथ लेंगे, शपथ के बाद में हमने सीटों का बंटवारा कर दिया, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में। तो ये हुआ। पांचवी अनुसूची क्या है, पांचवी अनुसूची है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची क्या है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है पांचवी अनुसूची। तो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और कंट्रोल को जो उपबंध बनाती है वो है पांचवी अनुसूची। उसके बाद बात करते हैं हम छठी अनुसूची। बहुत इम्पोर्टेंट अनुसूची है छठी अनुसूची, क्योंकि कई बार पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में छठी अनुसूची का अनुपालन नहीं होता। तो उसको याद रखने के लिए हम बता देते हैं क्या करना है हमें। इसके लिए हमें याद रख लेना है AM और TM। AM TM मतलब आसम मेघालय, A से आसम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। तो ये होगी हमारी छठी अनुसूची। जब हमने राज्यों में उपबंध कर दिया उसके बाद क्या आती है, वही सातवीं अनुसूची आती है। हमने राज्य का निर्माण किया है तो उसमें शक्तियों का विभाजन भी तो होगा। तो सातवीं अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया है, शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि उसमें बनाया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
इसके बाद बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची की। शक्तियों का बंटवारा भी हो गया, तो राज्य में बात करने के लिए कोई लैंग्वेज भी तो हो। तो 8वीं अनुसूची में हमने क्या रखी है, भाषाएं रखी हैं, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल रूप से 14 भाषाएं रखी गई थी, बाद में विभिन्न संशोधन किए गए और अन्य भाषाओं को भी इंक्लूड किया गया। तो अब कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है विभिन्न संशोधन के द्वारा। वीडियो बड़ा लंबा हो जाता तो इसलिए हमने केवल ये बता दिया कि विभिन्न संशोधनों के द्वारा 22 भाषाओं को रखा गया है। अब ये 8 अनुसूचियाँ जो थी, जो संविधान बना था तब भी थी, लेकिन जो 9 से लेकर के 12 अनुसूची है वो सब विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई हैं। तो बात करते हैं नवीं अनुसूची की। तो भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के बारे में बात करती है। कौन सी अनुसूची, नवीं अनुसूची। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि भू सुधार की बात कौन सी अनुसूची करती है, या एक बार आईएएस में पूछा गया था कि जो ये कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन द्वारा बनी गई थी, तो वो कौन सी थी, 9वीं अनुसूची थी, जो 1991 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसको जोड़ा गया था। तो ये बात होती है भू सुधार की और जमींदारी प्रणाली की। उसके बाद करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो देखो, राज्य बनाया हमने, सब कुछ कर लिया, भाषाएं कर दी, भूमि सुधार कर लिए, लेकिन क्या थे, जो दल बदल लोग होते हैं वो दल बदल करते रहते थे। तो उसको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़नी पड़ी, जिसको कहते हैं हम दल बदल कानून। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 10वीं अनुसूची को किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये दल बदल से संबंधित है। और कई बार ये पूछा जाता है कि जो दल बदल का कानून है या 10वीं अनुसूची है, इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है, तो याद रखेंगे ये था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था ये, 52वें यानी 52। उसके बाद में हमने क्या कर लिया, 10वीं अनुसूची तैयार कर ली। उसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ रखी गई हैं। कौन सी, पंचायत। तो अगर पूछा जाए कि भाई 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये है पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित। और नोट करने की बात इसमें यह है कि इसे भी कौन से संशोधन के द्वारा, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी 1992 द्वारा ये जोड़ा गया था, क्योंकि इसको पंचायत में शक्तियाँ देनी थी। उसके बाद में है 12वीं अनुसूची और लास्ट, इसमें क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो याद रखेंगे इसको जोड़ा गया था 74वें, यानी 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन, और 12वीं जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये भी 1992 में ही जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से हमने सब जाना, किसके द्वारा, एक कहानी के द्वारा। इस कहानी को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। भाई हमने सबसे पहले एक राज्य बनाया है, राज्य में उनकी सीमाओं को निर्धारण कर दिया, पहली अनुसूची। दूसरी में जब जो कैंडिडेट, हम जो उस राज्य को चलाएंगे वो कुछ विशेष भत्ते पैसा भी तो लेंगे, तो दूसरी अनुसूची में हम भत्ते पे बात करेंगे। अब उनको रख लिया, उसके बाद उनसे शपथ भी तो लेंगे कि वो अच्छे से काम करें, तो तीसरी अनुसूची में शपथ ले ली। चौथी में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों का आवंटन यानी बंटवारा कर दिया। फिर जब बंटवारा हो गया तो वहाँ पे कंट्रोल करना भी तो है प्रशासनिक रूप से, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण के बारे में बंद कर लिया। छठी अनुसूची स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी AMTM के लिए जो वहाँ पे प्रशासन के बारे में बंद है, तो वो हो गया। ठीक है, जब हमने यहाँ पे प्रशासन रूप से काम कर लिया, उसके बाद भाई शक्तियों का बंटवारा भी तो होना जरूरी है, तो राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया 7वीं में, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये क्या होती हैं कभी फिर वीडियो में बात करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 8वीं में भाई उस राज्य में किस भाषा में बात करोगे, तो इसके लिए 8वीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं। मूल रूप से 14 थी, अब कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार यानी भाषा पे बात होगी, तो भूमि भाई किसी पे ज़मीन ज़्यादा किसी पे कम, तो उसके लिए भूमि सुधार करने पड़े, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर जो कुछ दल बदल होते हैं उन दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद भी लगा कि यार पंचायत में भी शक्तियाँ पहुँचाएँ, जैसे कि विकेंद्रीकरण हो सके, तो इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति, और इसको 74वें संविधान संशोधन
1992 द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को तुम्हें अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दें, क्योंकि इस समय 2024 का जो पीसीएस आ रहा है उसको फोकस करेंगे और इस बार हम उसको निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर।